हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की सबसे तेज़ी से बदलते इलाकों में जो कि द्वारका है। और यहाँ पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड एक्सप्रेसवे और लग्जरी मॉल्स एक साथ मिलते हैं। हम UVR 2 एक्सप्रेसवे से यहाँ से जाएंगे द्वारका में वेगास मॉल की तरफ, गोल्फ कोर्स जो रोड है उससे होते हुए, और यहाँ पर इंडिया का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ पर यहाँ का सबसे शानदार जो मॉल है वेगास मॉल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ का हम पूरा वॉकिंग टूर करेंगे, मॉल के बाहर का आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो एंट्री है वो भी करेंगे। अंदर से भी ये मॉल जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आता है और ये जो है बहुत ही नया मॉल है। 2020 के आसपास में यहाँ पर ओपन हुआ था और आजकल यहाँ पर ये जो डायनो पार्क जो है वो फेस्ट चल रहा है, तो वो भी आपको आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो जैसे हमने कहा था, हम अपनी वीडियो की शुरुआत जो है वो UVR 2 एक्सप्रेसवे से कर रहे हैं, जिसने ये जो जगह है अभी हम नजफगढ़ पर ड्राइव कर रहे हैं, जो पैकेज 3 है इसका, उस पर ड्राइव कर रहे हैं। और इसने पूरा ये जो हिस्सा है इसको एक अलग जो पहचान है वो दे दी है। बहुत ही चौड़ा, स्मूथ और सिग्नल फ्री ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बना हुआ है। सामने जो आपको ग्लास में बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही वेगास मॉल है और हमें वहीं जाना है। सेक्टर 14 का एरिया है द्वारका में, तो यहीं से UVR 2 एक्सप्रेसवे से ही आपको उसकी बिल्डिंग जो है वो नज़र आ जाती है। तो इस तरीके का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, नए मॉल्स भी बन रहे हैं, लग्जरी मॉल्स, और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बन रहा है। और अब तो जैसे आपको पता है पूरा UVR 2 जो है वो ऑलमोस्ट खुलने की कगार पर है। पैकेज 2 का जो हिस्सा है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, वो जो ओपन हो जाएगा तो आप मान के चलें आप बहुत ही स्मूथली जो NH44 है, अलीपुर है, रोहिणी है और मुंडका है, वहाँ से इस तरफ आ पाएंगे। और जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार जो मॉल्स वगैरह हैं द्वारका में वो बनते चले जा रहे हैं। बहुत कुछ बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है इन सड़कों की वजह से। तो आज हम उसी में से एक, यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर पर जो वेगास मॉल है वो आएगा और आज हम वहीं जाएंगे और पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है इसने ये जो पूरा हिस्सा है द्वारका के आसपास का इसको बदल दिया है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि UVR 2 जो है वो 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली बनाई जा रही है और अभी इसका जो 76 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि NH48 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर जो अलीपुर है NH44 तक जा रहा है। यहाँ से ये रास्ता आप देख रहे हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और द्वारका जो है दोनों तरफ जा रहा है। तो इस तरीके का ये जो नया अलाइनमेंट है बिल्कुल ग्रीनफील्ड का यहाँ पर बनाया गया है। नई सड़कें जो हैं वो यहाँ पर ये बनाकर तैयार की गई हैं ताकि इस तरफ की भी पूरी दिल्ली जो है इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके और इसी की वजह से आने वाले फ्यूचर में आप चंडीगढ़ और जो पानीपत, सोनीपत है उस तरफ आसानी से जा सकते हैं। 80 से लेकर 100 की स्पीड पर ये जो एक्सप्रेसवे है उस पर आप ड्राइव करेंगे और फ्यूचर में ये वसंत कुंज और आगे मेहरौली और बदरपुर भी जोड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो सारे हिस्से हैं आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। साथ में ये जो एक्सप्रेसवे है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ रहा है और सामने की तरफ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो न्यू गुड़गांव जो है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 111, 112 आता है वो है। तो बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो प्रदान कर रहा है। हमें यहाँ से सेक्टर 24 जो है लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस तरफ जाना है और वहाँ से गोल्फ कोर्स जो रोड है उस तरफ से हम जाएंगे, जो सबसे लंबा गोल्फ कोर्स इस तरफ बनाया गया है उसके तरफ से होते हुए हम वेगास मॉल जो सेक्टर 14 है उसमें जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज के समय में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए मॉल्स हैं, नई कनेक्टिविटी है, सब कुछ इस तरफ बनता चला जा रहा है और जो तब्दीली है वो ला दी है। और जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव भी है आगे हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से जैसे हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो जो यहाँ का डिप्लोमेटिक इंक्लेव चाणक्यपुरी जिसे कहा जा रहा है नया, वो भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बनाने की फ्यूचर में भी प्लानिंग्स हैं और यशोभूमि वगैरह भी आपको यहाँ पर राइट में नजर आएगा। नाउ यहाँ से इस पॉइंट से हम जो एग्जिट है वो ले लेंगे, जो मेन कैरिजवे है UVR 2 का। इससे हम जो सर्विस लेन है उस पर आ जाएंगे। 12 लेन का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है UVR 2 वो बनाया गया है। तो सर्विस लेन्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। 6 लेन की सर्विस रोड्स हैं और 6 लेन का ही मेन कैरिजवे है। तो हर तरफ 3 लेन जो है वो आपको सर्विस रोड के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके का बहुत ही आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और इसी ने यहाँ की जो ये सारी जगह है इसको पूरी तरीके से बदल दिया है।
हम यहाँ से अगर सीधा चले जाते तो जैसे आपको पता है द्वारका एयरपोर्ट और NH48 जो है उसकी तरफ चले जाते, यशोभूमि भी जा सकते थे। और अगर गुड़गांव के नए सेक्टर्स की तरफ जाना है तो आगे से राइट जाना था। हम यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि हम द्वारका के अंदर से सेक्टर 24 से होते हुए 16 से होते हुए सेक्टर 14 की तरफ जाएंगे। आसमान में आपको यहाँ पर आकर जो एयरप्लेन्स है वो डेफिनेटली नज़र आने लग जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर ये जो क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं, ये साहिबी नदी जो है उसको आप पार कर रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट में जो गोल्फ कोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे सबसे लंबा, वो आपको यहाँ पर उसका जो ट्रैक है वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरफ वो सारा है। अभी हम आगे से मुड़ेंगे लेफ्ट की तरफ तो वो आपको उसका जो गेट है वो भी दिखाएंगे क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड से ही हमें आगे की तरफ जाना है। यहाँ से अगर आप बोर्ड देखेंगे तो जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो 39 किलोमीटर है, गुरुग्राम 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो जुड़ जाता है। उसके बाद जो टनल्स हैं वो आपने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाई हुई है तो वो आ जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही स्मूथली, आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर रहने वाला है। कंफर्ट बहुत ज़्यादा है और सड़कें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और नई नवेली यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो आपको एक फॉरेस्ट सा ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, यहीं पर जो डिप्लोमेटिक एरिया है जो कि नया चाणक्यपुरी है वो साइट है और यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में वो जो है डिप्लोमेटिक एरिया वो बनाया जाएगा। सेक्टर 24 का ही हिस्सा है और आगे आपको बोर्ड नज़र आएगा। तो यहाँ से हम अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो द्वारका का सेक्टर 24 चले जाएंगे और सीधा जाएंगे तो सेक्टर 21 की तरफ भी चले जाएंगे, भड़तल चौक की तरफ भी चले जाएंगे और अगर आप यशोभूमि जाना चाहते हैं तो उस तरफ भी जा सकते हैं। हम यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ द्वारका गोल्फ कोर्स लिखा हुआ है उस तरफ जाएंगे। उसी तरफ से आप चाहें तो जनकपुरी ककरोड़ा की तरफ भी जा सकते हैं। नाउ यहाँ से ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये द्वारका गोल्फ कोर्स रोड है क्योंकि आगे यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनाया गया है। और द्वारका जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली की एक सब सिटी है जो कि लार्जेस्ट आपके रेजिडेंशियल अगर कोई एरिया है एशिया के अंदर उनमें से एक है। और यहाँ पर इस तरफ जो गोल्फ कोर्स रोड है इस पर आपको काफ़ी सारी नई जो डेवलपमेंट है वो होती हुई नजर आएंगी। राइट में जो ये फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं बिल्कुल गोल्फ कोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ आपको लाइटें वगैरह दिख रही है वो गोल्फ कोर्स है। उसी के साथ में ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पे बनाए DDA ने बनाए सेक्टर 19 में। यहाँ पर जो प्राइजेस हैं लगभग 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के आसपास हैं। लेफ्ट में आप देखें तो ये जो है DDA का गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। लेफ्ट की तरफ पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ का गोल्फ कोर्स है जो कि सबसे लंबा गोल्फ कोर्स इंडिया के अंदर आज के वक्त में है वो है। अभी रिसेंटली में इसको इनोग्रेट भी किया गया है और सामने से इसका जो गेट है आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री गेट है और आज के समय में ये ऑपरेशनल है। 18 होल जो गोल्फ कोर्स है वो है ये। तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ बन रहे हैं। IICC जो यशोभूमि है वो यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पर है। ये अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है। साथ में UVR2 की कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है और धीरे धीरे द्वारका का ये वाला जो हिस्सा है बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अभी इसका जो सौंदर्यीकरण है वो भी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर किया गया है। हमने आपको ड्रेन्स को किस तरीके से पार्क्स में तब्दील किया जा रहा है वो भी दिखाया है। भारत वंदना पार्क भी जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ का जो पूरा एरिया है आपको बहुत बदलाव इस तरफ नजर आने वाला है। 10 किलोमीटर की दूरी जो एयरपोर्ट है वहां से इस जगह की होती है। आज के समय में ये जो जगह है द्वारका, यहाँ पर लगभग 12 से 15 लाख लोग रहते हैं और आपको जैसे हमने बताया एक ये वेल प्लान्ड एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है रेजिडेंशियल के लिए। ये साउथ वेस्ट दिल्ली में आती है और यहाँ पर लगभग आप मान के चले 1800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं वो है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो है। लेकिन ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा खुली बनाई गई है और यहाँ पे हरियाली भी आपको अच्छी खासी दिखेगी। वाइड रोड्स यहाँ पर बनाई गई हैं और हर एक चीज़ जो है प्लानिंग के साथ बनाई गई है। रोहिणी जैसे बनाया गया है वैसे ही इसको भी बनाया गया है और काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक जैम्स वगैरह हैं वो नहीं दिखते हैं। हरियाली हर तरफ जब भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको नज़र आएगी। नाउ अब हम जो द्वारका का सेक्टर 10 है, 11 और 12 है उसकी तरफ आ चुके हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो सेक्टर 10 की मार्केट है
वो कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो भी हैं और अब यहाँ पर काफ़ी लग्जरियस मॉल्स जो हैं वो भी खुल चुके हैं। हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर अब यहाँ से जो वेगस मॉल है, जैसे हम बता रहे हैं सेक्टर 14 में आता है, हम उस पर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रोड है ये तो डिफाइन करती है कि किस तरीके से द्वारका की प्लानिंग है। जैसे इसको कहा जाता है कि बहुत ही शांति प्रिय और हरियाली से भरा हुआ पूरा हिस्सा है द्वारका का, और वो जो है यहाँ पर सफर करते हुए आपको नजर आता है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर आई हैं। पर्टिकुलरली ये आप देख रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल जो है ये सेक्टर 10 द्वारका में अभी रिसेंटली में पिछले साल ही यहाँ पर ओपन हुआ है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बनता चला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी छवि जो है वो और ज़्यादा बेहतर स्मार्ट सिटी के तौर पर हो रही है। सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये रेडिसन होटल की बिल्डिंग है, यहाँ पर सेक्टर 13 है और इसी के साथ में पैरेलल में आपको ये जो मेट्रो नज़र आ रही है। मेट्रो द्वारका के अंदर लगभग 2006 और 2010 के बीच में पूरी तरीके से आ गई थी सेक्टर 21 तक। तो यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो दी गई ताकि यहाँ पर जिस हिसाब से इस जगह को प्लान किया गया था उस हिसाब से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो भी हो। और अभी भी आप देख लें यहाँ पर आप ड्राइविंग करेंगे तो कितना साफ सुथरा और ओपन आपको यहाँ पर हिस्से नज़र आने वाले हैं यहाँ के। इसी रोड पर हार्डली 1 किलोमीटर पर अब हमें जो वेगस मॉल है वो नज़र आएगा। राइट में ये जो है सारी पार्किंग है। सामने की तरफ अब आपको ऊंची जो बिल्डिंग नजर आने लग गई है वो जो है वो वेगास मॉल है, सेक्टर 14 में आता है। डायरेक्ट मेट्रो की भी कनेक्टिविटी है, तो अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उससे भी आ सकते हैं। बसेस भी इस तरफ आती है लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में आती है, लेकिन मेट्रो है तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पहुँचना है। बिल्कुल आप देखें मेट्रो के ट्रैक के साथ में ही इसका जो लोकेशन है वो है और सेक्टर 14 का जो स्टेशन है वो भी आपको मिलता है। यहाँ से जो ये सर्कल है यहाँ से एक आपको सर्विस लाइन जो लेफ्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ से आप पार्किंग का जो एरिया उसमें जा सकते हैं, आगे से भी जा सकते हैं मेन रोड से, लेकिन ये भी एक रास्ता है जहाँ से आप इसकी पार्किंग जो है उसमें जा सकते हैं। एम्पल स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा ओपन यहाँ पर स्पेस बनाया गया है मॉल के बाहर ताकि कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, और अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो होता नहीं है। लेफ्ट की तरफ में ये पूरा का पूरा इसका जो हिस्सा है वो है। अभी हम बाहर से भी इसका टूर करने वाले हैं और अंदर से भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये जो मॉल है इसकी खासियत और इसकी ब्यूटी जो है वो पता चले। नाउ अब हम जल्दी से गाड़ी को पार्क करते हैं और आपको यहाँ का जो वॉकिंग टूर है वो देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ग्रीनरी के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो मॉल है वो आपको नज़र आएगा। सेक्टर 14 जैसे हमने बताया द्वारका में ये मॉल है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव इसकी बिल्डिंग है। लगभग 2800 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर ये जो मॉल है वो बनाया गया है। बाहर बैठने के लिए भी काफ़ी ग्रीन एरिया है आपको। PVR, सुपर फ्लेक्स, IMAX, लक्स जैसे जो PVR के ब्रांड्स हैं वो हैं यहाँ पर। तो लगभग 12 जो स्क्रीन्स हैं सिनेमा के वो यहाँ पर है। काफ़ी सारे गेट्स हैं यहाँ पर एंट्री के, उनमें से एक गेट यहाँ से हम इस तरफ से नहीं जाने वाले, हम जो आगे से जो फ्रंट का गेट है वहीं से इसमें एंट्री करेंगे। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा ये मॉल है और इस तरीके की यहाँ की जो ब्रांडिंग है वो आपको नजर आएगी। वेगास ये जो मॉल है 2019 में यहाँ पर ओपन हुआ था। यहाँ पर ये जो है मेट्रो का ट्रैक है, उसी के साथ में यहाँ से ये जो मॉल है उसका प्रीमिसेस स्टार्ट हो जाता है। बाहर की तरफ भी काफ़ी कुछ आप देखें ग्रीनरी, यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह किया गया और काफ़ी कुछ बैठने का भी हिस्सा यहाँ पर रखा गया है। इस तरफ से भी आप चाहें तो ये जो सीढ़ी है इससे भी जो प्रीमिसेस में है उसमें जा सकते हैं और यहाँ से आपको जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है वो नज़र आएगा। साथ में इस तरीके की जो काफ़ी सारी मॉडर्न आर्ट है वो भी आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर मॉल के बाहर में ये कोर्टयार्ड्स है, काफ़ी बड़ा कोर्टयार्ड है जहाँ पर इवेंट्स वगैरह सब कुछ होता है। मैकडी भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर है और ये जो डिज़ाइन है इसका लोटस शेप में आपको मिलेगा। सामने से ये जो एंट्री गेट है यहाँ पर भी वेगास की जो ब्रांडिंग है वो आपको नज़र आएगी और ऊपर की तरफ
जो लोटस शेप है वो इसका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन जो है ग्लास में वो आपको नज़र आता है। आजकल यहाँ पर आपको ये जो डायनो पार्क है ये नज़र आएगा। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर थीम पार्क है वो यहाँ पर बनाया गया है और अलग अलग किस्म के जितने भी डायनासोर थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, सबको यहाँ पर दर्शाया गया है और एनिमेटेड है तो आपको रियलनेस यहाँ पर नज़र आती है। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये जो डायनासोर हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और आज की डेट में तो काफ़ी बड़ा जो अट्रैक्शन है वो बन चुके हैं क्योंकि इतने रियल लाइफ लाइक ये यहाँ पर नज़र आते हैं और बिहेव भी करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए इंटरेक्टिव जो गेमिंग जोन्स हैं वो भी है, पजल्स भी हैं, क्विज भी हैं और डायनो राइड भी है और क्रिएटिव कॉर्नर है। तो बहुत कुछ यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया गया और इसीलिए काफ़ी तादाद में यहाँ पर आपको बच्चे जो है वो आते हुए नज़र आएंगे। पेरेंट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ओरिजिनल ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। फॉसिल म्यूजियम जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से एक तरीके से आप कहें आपको हिस्ट्री भी पता चलती है, फन भी होता है और नॉलेज भी आपका यहाँ पर बढ़ता है। आप अगर वेगास मॉल का इंटीरियर्स भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको ये नज़र आने वाला है। लग्जरियस मॉल की कैटेगरी में आप मान के चलें ये आता है। बहुत ही प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको हर तरफ नज़र आएगी और काफ़ी बड़ा जैसे हमने बताया वो मॉल है। और जो यहाँ पर इंटीरियर्स में मार्बल फ्लोरिंग की गई है, हाई सीलिंग, मॉडर्न लाइटिंग, सब कुछ जिस तरीके से यहाँ पर इंटीरियर्स में लगाया गया बहुत ही भव्य इसको दिखाता है। और जो फीलिंग है जैसे वेगास मॉल इसे कहा जाता है तो वही जो इंटरनेशनल फीलिंग है आपको जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो महसूस होती है। लगभग 5 जो फ्लोर्स है उसका ये मॉल है और ये ऐसा मॉल है जिसमें 5 फ्लोर यहाँ पर फुल रहते हैं और लगभग एक दिन में यहाँ पर 30,000 से 35,000 फुटफॉल जो है वो है। और आप महसूस भी कर सकते हैं जब यहाँ पर आते हैं तो कोई 5 स्टार जैसे होटल होता है उस तरीके का जब आप यहाँ पर वॉकिंग करेंगे तो आपको महसूस होगा। इस तरीके के जो सोफे हैं वो भी आपको बैठने के लिए इस मॉल में ही मिलते हैं और साथ में यहाँ पर हर एक तरीके का जो इंटरटेनमेंट अगर आपको चाहिए वो भी यहाँ पर मिलेगा। थिएटर भी हैं और ये लाफिंग का आपको ऑडिटोरियम भी यहाँ पर मिलता है। हाई एंड जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी समय निकाल के आइए क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर घूमने के लिए है और देखने के लिए है। चिल्ड्रंस के लिए इस मॉल में काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया और ये फन सिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए तो इस मॉल में सिटी है वो भी रहे। और यहाँ पर आप देखें तो इतना बड़ा ये जो फन सिटी है बनाया गया और काफ़ी सारे झूले जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो अगर आप दिल्ली के अंदर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर जगह आपको कोई नहीं मिलने वाली है। और समय आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर स्पेंड करना चाहते तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, और खाने पीने का भी यहाँ पर बहुत बड़ा जो फूड कोर्ट है, 2 फ्लोर्स पर यहाँ पर फूड कोर्ट है, वो भी यहाँ की जो खासियत है वो है। तो आज के समय में सबसे पॉपुलर अगर कोई लोकेशन है इस तरफ की तो यही है। नाउ अब हम यहाँ से इसका जो ओपन प्लाजा है यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर मैकडी है। आज हम अपना जो लंच है मैकडोनल्ड में करेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मैकडोनल्ड है वो खोला गया ओपन। आप देखें कितना स्पेस है, और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ आपको काफ़ी सारे स्टोर्स दिखने वाले हैं, क्रोमा वगैरह आपको ऊपर दिखेगा। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे यहाँ से खाना खाने के बाद। यहाँ पर जैसे हमने कहा था काफ़ी बड़ा ये जो मॉल है वो है, लगभग 2800 स्क्वायर मीटर में ये जो मॉल है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर 2 एक तरीके से कहीं बिल्डिंग्स है, एक तो ये जो सामने आपको दिख रहा है लोटस शेप में, ये तो मेन जो कंपाउंड है वेगास मॉल का वो है। उसके साथ में ही ये भी एक कॉम्प्लेक्स है जो कि इसी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर आप एक तरीके से कहीं ओपन एयर में वॉकवेज मिलेंगे, और साथ में यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं वो तो आपको सारी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, जैसे यहाँ पे क्रोमा है, और आगे इसी तरीके से काफ़ी सारी और भी जो आउटलेट्स हैं वो हैं। इस तरीके से यहाँ का जो सारा व्यू है वो नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा ओपननेस यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है, और इसीलिए इतना बड़ा जो बीच में 1.3 एकर्स का एरिया है वो जो है ओपननेस के लिए रखा गया है। सर्दियों के महीने में और जो बारिश का महीना उस महीने में अगर आप इस तरफ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरीन जो लुक है इस जगह का आता है प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ओपन जो व्यू है वो यहाँ पर द्वारका का नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं आने वाले भविष्य में यहाँ तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप रोहिणी की तरफ भी रहते हैं या आप जनकपुरी की तरफ भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो UVR 2 है उससे आप इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। और जो UVR 2 है इस तरीके से सारे ये जो हिस्से है इसको पूरी तरीके से बदल के रखने वाला है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में या अगस्त के महीने में पूरा जो वो हिस्सा है वो यहाँ पर ओपन हो जाए, और यहाँ पर फिर जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा शानदार द्वारका की होने वाली है, नजफगढ़ की होने वाली है, रोहिणी की होने वाली है, मुंडका, अलीपुर, हर जगह की जो कनेक्टिविटी है बहुत आसान आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पर इसका अंत करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।